आप देख रहे हैं JKUT7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं सरपंच जो लाड़ी का है, उससे हम नाम जान सकते हैं, उन्हीं से हम समस्या जान सकते हैं। बहुत सारी कॉलें आई हैं और जो लाड़ी पंचायत है और बहुत सारे इश्यू हैं नेटवर्क रोड के बारे में, तो हम इन्हीं से तफसीलन जानते हैं। तो सबसे पहले JKUT7 में सर बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। आप अपना नाम बताइए। जी सर नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं सरपंच हल्का पंचायत कुल्हाड़ी से बात कर रहा हूँ जी। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने जो हमारे एक पहाड़ी इलाके की सूद ली है, तो मैं आपका बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो रही बात हमारे इलाके में जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ हिली टेरेन है जी, और यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं आए दिन कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने बहुत जोर लगाया, हमने काफी मुशक्कत की, स्ट्राइकें भी हुई, लेकिन सर सबसे जो हमारा मेन इशू रहा है वो रोड का है। ये जो रोड है 10 किलोमीटर रोड है हमारी, ये अंडर PWD की आती है। ये कोक से लेके बग्गन तक जाती है और इस रोड पे 10 to 15 पंचायतें जो है, सदरोता, बैंजर बड़वाल, अपनी बटोडी है, धनु प्रोल है, नजोत है, ये सारे लोग इस रोड पे ही ट्रेवल करते हैं। लेकिन जो रोड की हालत है उसको आपने देखा है कि मतलब पूरे रोड में खड्डे हैं। मतलब गाड़ी एक नदी से आसानी से निकल सकती है लेकिन उस रोड से नहीं जा सकती है जी। ये रोड 2006 में बनी थी और पिछले दिनों में हमने काफी स्ट्राइकें की। हमारे लोग सड़क पे, उन पे आज भी FIR पर्चे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर पर्चे काटे हैं जी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ 6 किलोमीटर रोड जो है वो ब्लैक टॉप की है, लेकिन वो अभी 3 महीने नहीं हुए, वो भी उखड़ गई है, पूरे खड्डे में तब्दील हो गई है वो भी जी। तो बाकी की जो रोड रही है हमारी 10 किलोमीटर जो पेंडिंग है, उसकी तो हालत मतलब उसको हम रोड कह ही नहीं सकते हैं, वो नाला है, नदी भी नहीं कह सकते, नाला कह सकते हैं उसको हम जी। ये हमारे एरिया की समस्या है और इस रोड पे 5 मेटाडोरें ट्रेवल करती हैं जी। और आए दिन पिछले दिनों एक हादसा भी हुआ था जिसने हमारे एक नौजवान युवक की वो जान चली गई थी। उसकी जवाबदारी कौन देगा? मैं आपके माध्यम से एक मीडिया से ये सवाल पूछना, एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी समस्याएं, अगर इतनी मतलब ज्यादा पॉपुलेशन, यहाँ 2200 वोट है सिर्फ हमारी पंचायत का जी। अगर इस इलाके को आप नहीं देख रहे हो, अगर इस इलाके की, ऐसे इलाके की अगर समस्या नहीं सुन रहे, तो आप ये कहाँ कैसे कह सकते हो कि हमने बहुत तरक्की की है? कहाँ से हुई है तरक्की? कैसे हम कैसे मान लें? हमारे हिसाब से तो ये 47 से पहले का दौर चल रहा है, जब से हमने अपना होश संभाला है। हमारे बुजुर्ग भी यही सोचते आ रहे हैं कि हमारा रोड कभी ना कभी अच्छा होगा जी। हाँ, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक हमारा जो लिंक है, ये अपना पुंद टू गली, इसके लिए भी है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये हमारे पूरे ब्लॉक को जोड़ रहा है, ब्लॉक हेडक्वार्टर को जोड़ता है। इस का भी ये 4 किलोमीटर जो रोड है ये बनना चाहिए जल्द से जल्द और हमारा रोड जो है ये ब्लैक टॉप होना चाहिए। अन्यथा हमारे लोगों की जो परेशानियां हैं वो बहुत बार बेवकूफ बन चुके हैं, लेकिन इनका हल किसी ने नहीं निकाला, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। जी। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको सरपंच साहब पूछना चाहता हूँ कि जो आए दिन इस रोड पे हादसे हुए, लोगों की जाने गई, तो आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं कि किसको आप वो कसूरवार ठहरा रहे हैं कि अगर जाने गई इस रोड पे गवर्नमेंट जो है वो? जी। मैं सबसे पहले तो ये था कि हमारे डिप्टी CM रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे जी। वो जब एज ए डिप्टी CM थे तो हमारे यहाँ पे आए थे, हमने उनका प्रोग्राम करवाया यहाँ पे। तो हमारे लोगों की उनके आगे सिर्फ एक ही डिमांड रही है कि हमारे इस रोड का आप काम कीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जी। उसके बाद उनसे नहीं हुआ जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वोट मांगने के लिए हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, अभी PMO है वो जी। तो उनको हमने, उनका भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, हमारे दलिया में हुआ था, तो अच्छा प्रोग्राम रहा था। उनसे भी हमने यही कहा था और उन्होंने कहा था कि तब मैं सरपंच था, उन्होंने बोला था कि सरपंच साहब आप हमें सिर्फ एक बार रिमाइंड करवा दीजिए कि ये काम तो बिल्कुल छोटा सा काम है और जाहिर सी बात है उनके लिए तो बिल्कुल रिमाइंडर काम है, लेकिन उसके बावजूद हम 2 बार में जम्मू मिला उनसे जाके जी। तो उसके पश्चात भी हम उसी हालत में हैं। तो अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम
किसको जिम्मेवार ठहराएं। उसके बाद हमें के शर्मा के पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और लोगों के रेजोल्यूशन डाल के सेक्रेटरीट में मिला जी। फिर उनकी घर है हमारे इधर बिलावर में, सेरेमनी उनका जो एक मतलब पुश्तैनी घर है, वहाँ पे वो आए थे, वहाँ पे मैं उनसे मिला। बिलावर में एक बार मुलाकात की मैंने जी। तो फिर भी हल नहीं हुआ। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हमारे जो किकलू जी थे, चीफ इंजीनियर रहे हैं वो अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, उनसे जाके मिला मैं जी। उनको मैंने फाइल दी, उन्होंने भी बोला था कि हाँ जल्द हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो डीसी साहब रहे हैं, लंगर डीसी साहब रहे, उनके पास हम गए हैं। भगत के जो ओपी भगत डीसी साहब रहे हैं, उनके पास हम गए हैं इस रोड की डिमांड लेके। फिर बाकी एक्शन जो भी जितना भी कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं है जी। और मैं आपके माध्यम से अभी एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि हम थक चुके हैं जी। हमें रोड आप मत दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, बस हमें एक कॉलेज दे दीजिए, एक हमें अच्छा हॉस्पिटल दे दीजिए और एक बढ़िया सा एक स्कूल दे दीजिए। ये चीजें हमें यहाँ पे मुहैया करवा दीजिए, हमें रोड बना के नहीं दीजिए। अगर आपसे रोड नहीं बन रही है तो हमें मतलब बाहर जाने की जरूरत ही ना रहे जी। क्योंकि हमारे इलाके के गांव के लोग जितने भी हैं वो सारे माइग्रेट हो रहे हैं जी। इसकी कारण यही है, माइग्रेशन का क्या कारण है कि यहाँ पे रोड ना होने के कारण जो बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर वे से नहीं मिल रही है जी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हम बच्चे मतलब सेंटर या बिलावर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में या ऐसे, वो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। इस रोड में कौन अपने बच्चों को रिस्क लेके नीचे भेजेगा गाड़ी लगवा के, तो वो सारी माइग्रेशन हो रही है। तो इसका भी ये एक बड़ा कारण है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा रोड बनता है तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, आपके माध्यम से भी हमने मीडिया के माध्यम से कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, कई बार चिल्ला चिल्ला के भी कहा है, लेकिन ये करो करो करो, ये तो कोई घर का इशू तो है नहीं, किसी एक आदमी का कोई है नहीं जी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सुनता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ सरपंच साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो दलिया कौग मांडली के लोग हैं, जैसे सन 47 में ये पहले गुलाम रहे थे और हमारे जम्मू कश्मीर के इस टाइम तो हम यूटी के अंदर रह रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर को दफा 370 टूटने के बाद सर तोड़ने के बाद दफा 370 जाने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी दर्जा दिया गया है। क्या आप क्या समझते हैं कि जो कौग मांडली के लोग हैं, पहाड़ी एरिया के लोग हैं, ये आज भी सन 47 का दौर देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये जो आपने कहा कि ये यूटी का हमें दर्जा मिला है, इससे हमारे जो मैं अपने अगर इलाके की पहाड़ी बेल्ट की बात करूं तो जो हमारा एक था कि एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स था ओनली गवर्नमेंट जॉब जी। हमारे यहाँ के जो लोग थे वो पढ़ लिख के कहीं कोई 4th क्लास में एडजस्ट हो जाता था, कहीं कोई मतलब छोटी मोटी 3rd क्लास या ऐसी जॉब्स वगैरह ले लेते थे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन रहता था जी। तो अभी ये जो यूटी के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं जी, क्योंकि हमें फैसिलिटी मिल रही है 47 की जी, और कंपटीशन हमारा हो रहा है 22वीं सदी के लोगों के साथ। ये कैसे पॉसिबल है जी? हम कैसे बढ़ेंगे, हमारे पहाड़ी लोग कैसे बढ़ेंगे आगे जी? इसका जवाब कौन देगा? और एक बार मोदी जी आए थे, उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के ही काम आएगी जी। ये हमारे इधर 2000 जब 18 में इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन हुए थे, 14 में हुए थे, 18 में हुए थे शायद, तो वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इधर पहाड़ों का पानी पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के ही काम आएगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये हमारे जो पहाड़ हैं ये पहाड़ ही बन के रह गए हैं बस जी। और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर मेरी आवाज एलजी प्रशासन तक ये पहुंच रही है तो कृपया करके इस इलाके को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि इन लोगों का जीना जो है मुहाल हो गया है। बहुत परेशान लोग हैं ये, इनको काफी मतलब जो बूढ़े हो गए हैं सिर्फ इस बात का इंतजार करते करते कब हमारे रोड अच्छे होंगे, कब हमें हॉस्पिटल्स मिलेंगे, कब हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा रहेगा जी। तो आप यहाँ से मैं आपको रोकना चाहता हूँ सरपंच साहब। दूसरी बात, कुछ लोगों ने मुझे आपकी पंचायत से कॉलें की कि जिसमें 7-8 गांव हैं कि जिनमें इन पंचायतों के अंदर जो है वो नेटवर्क का इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको। जो नेटवर्क हमारा इशू है, मतलब हमें कॉल करने के लिए बाहर छत पे खड़े होकर या सिग्नल ढूंढना पड़ता है कि कहाँ भी कॉल हो। ये एक डिजिटल दौर चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है।
क्या आपको राशन भी आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। हमें मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतनी दिक्कत आती है कि वो स्लिप नहीं निकलती है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है सिग्नल की ना होने की वजह से। प्लस ऊपर से गवर्नमेंट ने जितना भी काम कर दिया सारा ऑनलाइन कर दिया। जैसे हमारे पंचायतों के काम होते हैं सारे ऑनलाइन कर दिए हुए हैं। कोई जियो टैग करो, वो ऑनलाइन करो, ये ऑनलाइन करो, लेकिन ना सिग्नल ना होने की वजह से हम तो काफी पिछड़े रह गए हैं। तो सिग्नल के लिए हमने एक ग्रीवेंस में 2-3 बार डाला मैंने। फिर मैं अपने पर्सनली एक जियो हेड ऑफिस है हमारा कठुआ में, वहाँ पे एक शरद जी थे उस टाइम, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते थे, उनके पास मिला मैं जाके, मैं सर ये है, उन्होंने एक टीम भेजी कि इधर इंस्टॉल एक टावर इंस्टॉल होगा एंड देन आपके यहाँ पे सिग्नल हो सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है जी। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, तो एंड देन जब ये लॉकडाउन हटेगा तो आपके उधर हो जाएगा। फिर उनकी ट्रांसफर हो गई वहाँ से। फिर उनके उसके बाद कोई अमित जी आए हैं, उनसे भी मेरी बराबर कांटेक्ट रहा है, बस यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि प्राइवेट कंपनी, एक बार उन्होंने जियो टैग करके कहा कि यहाँ पे लोग ही नहीं रहते हैं, मतलब उन्होंने कोई सर्वे किया या क्या किया, मुझे वो या सैटेलाइट के थ्रू देखा, बोलते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरी पंचायत की 3500 प्लस पॉपुलेशन है जी। वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है जी। अब ये ऐसा दौर रहेगा तो मुझे ये बताओ, ना ही हमारे सड़क है ना ही रोड है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि मतलब डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5G लॉन्च हो गया है, तो हमें क्या लेना है उस 5G से कि हमें फोन करने के लिए सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो सरपंच साहब, अब लास्ट में आपको पूछना चाहता हूं कि जो आपके ब्लॉक हैं, ब्लॉकों के बारे में भी थोड़ा आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जो आपका ब्लॉक है, क्या आपके ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, वीडियो साहब हैं, जो आपके ब्लॉक के अंदर कलरक हैं, क्या वो बैठते हैं? कौन सा ब्लॉक है आपका जहाँ पे वो काम कर रहे हैं? क्या इस टाइम ब्लॉकों के अंदर, आपके पंचायत के अंदर जो ब्लॉक डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या वो वहाँ पे रह रहे हैं? जी जी, हमारा जो वीडियो ब्लॉग है वो मतलब ब्लॉकों के अंदर जो काम होता है वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रीजन ये रहा था कि हमारा जो ब्लॉक है वो डुगैन है हेडक्वार्टर जी, लेकिन जो ऑफिस है वो फंक्शन मांडली में कर रहा है। रीजन ये रहा था कि उधर पहले कोई रेजिडेंशियल का कुछ ऑफिस के लिए कोई जगह नहीं थी जी। अब सुनने में आया है, हमारे वीडीसी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि डुगैन में मतलब हो गया है। लेकिन मुझे एक दिक्कत ये है कि अगर डुगैन में हमारा ऑफिस खुल जाता है जी, तो वहाँ पे ऑफिस फंक्शन होगा, लेकिन जो काम है ट्रेजरी ड्रॉल, ये वो बैंक नहीं है उधर जी, ट्रेजरी की फैसिलिटी नहीं है। अगर जैसे भी ये काम करना होगा, अगर डुगैन से हमारा ये कनेक्टिविटी हो जाती है, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ पुंछ से गली वाली, तो हार्डली हम बिलावर मांडली वाले बैंक से या फिर बिलावर ट्रेजरी है हमारी, अभी तो रामकोट ट्रेजरी से अटैच है हमारा जो वीडियो ब्लॉग है जी, तो वहाँ पे अगर शिफ्ट हो गया तो फिर लोगों का काम और कम हो जाएंगे होना, क्योंकि अगर एक डुगैन से बंदा आएगा तो वो सुबह चलेगा तो शाम को वो रामकोट पहुंचेगा जी, तो जाहिर सी बात है कि उसने 2 दिन जो मतलब एक सिग्नेचर करवाने या एक बिल निकालने के लिए 2 दिन तो उसकी छुट्टी हो गई जी, तो जो पीछे का काम हो वो पेंडेंसी हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रोड कनेक्टिविटी आप दीजिए, प्रॉपर फैसिलिटी दीजिए और ऑफिस आपको डुगैन शिफ्ट कीजिए, हम इसके साथ हैं, लेकिन ऑफिस शिफ्ट करने से ये ना हो कि लोगों की प्रॉब्लम में आ बढ़े जी, ये है। तो आप एक बार मैं आपका फिर JK UT7 में सरपंच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपने हमारे JK UT7 की टीम जो थी वो आपके पास आई थी, आपने हमें टाइम दिया, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार अपना नाम अपने हमारे JK UT7 के माध्यम से लोगों को एक बार फिर बताइए कि जो आपने समस्याओं का इतना ढेर रखा, और एक बार अपना नाम बताइए सर। जी, मैं राजेंद्र कुमार, सरपंच हल्का पंचायत लाड़ी, और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी समस्याओं को सुना, और मैं ये निवेदन करता हूं कि ये समस्याएं जो हैं वो आपके माध्यम से हमारी हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेंगी, और जरूर मैं आशा रखता हूं कि वो जरूर इस इलाके को संज्ञान में लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।